नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे हमारी हिंदी प्रैक्टिस क्लास आती है, जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। MCQ माध्यम से प्रैक्टिस सेट हमारा रहता है, जिसमें 30 क्वेश्चन हम एनालिसिस करते हैं प्रत्येक टॉपिक के, और काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं। और आज हमारा जो है यह प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। कौन सा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले हम 3 करा चुके हैं। ठीक है, प्रैक्टिस जो हम करा रहे हैं वो करा रहे हैं टॉपिक बाई टॉपिक, यानी कि एक एक टॉपिक में फिर हम इसमें जो है विविध कराना शुरू कर देंगे, टॉपिक बाई टॉपिक। ठीक है, और आप लोगों को अगर लगता है कि इसी तरीके से सीरीज चलती रहे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है हम इसको विविध सेशन लेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है बर्तनी। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? बर्तनी है। और बर्तनी में जो हमारा रहेगा, अब लगभग 30% जो है हमारे ये बर्तनी में रहेंगे। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा गलत होने वाला एक टॉपिक होता है, जो सबसे ज़्यादा बच्चों का गलत होता है। ठीक है, और गलत होने के साथ साथ एक और मिस्टेक करते हैं बच्चे। यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं कि उनको जब हिंदी उनकी मिस्टेक होती है, उनकी हिंदी गलत होती है, तो जब हिंदी गलत होती है तो उनमें क्या होता है कि उनको सही तरीके से जो है बर्तनी ढूंढने में दिक्कत आती है। और ये प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आपके बने तुले हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आज ऐसा मान के चलिए कि आपकी 2 क्वेश्चन वाली जो है ये क्लास है, यानी कि 2 क्वेश्चन 4 अंक उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए विशेषकर। ठीक है, 2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देख लेते हैं। अब यहाँ पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? ठीक है, तो देखिए द्वंद्व, सबसे पहला शब्द है द्वंद्व। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये लिखा जाता है द्वंद्व। तो ये तो इसलिए गलत हो गया, सही द्वंद्व होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें उज्ज्वल, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसे उज्ज्वल बोलते हैं। ठीक है, वाल्मीकि इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ वाल्मीकि ये इस तरीके से लिखा होता है। तो इनके सही वर्ड सब तो होते हैं ये। ठीक है, और गलत ये इस वजह से है कि यहाँ पर इन्होंने ये मिस्टेक की है। अब यहाँ पर यानी शब्द जो है वो बिल्कुल सही है, यानी शब्द जो है इसका बिल्कुल बर्तनी सही है। तो इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा। आगे कभी अगर इसका सही आएगा तो वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है, ये वाला वह नहीं होता, बड़ी की मात्रा होती है, क्या पर छोटी मात्रा होती है। उज्ज्वल इस तरीके से लिखा होता है, द्वंद्व इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, यानी इस तरीके से होता है। चलिए इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? ठीक है, तो अब यहाँ देखिए रचयिता, यहाँ रचयिता नहीं होता है, यहाँ रचयिता, यहाँ पर रचता। तो ये जो होता आपका रचिता। अगर रचयिता बोलते इसको तो एक ही होता है रचिता, वो ये होता है। मगर जब रचयिता होता है ना, ये रचयिता, तो ये भी यही वाला सही हो जाता है जब यहाँ आते हैं तो रचयिता, वरना तो इसका क्या होता है? रचिता। तो आपने देखा होगा रचिता या रचनाकार ये होते हैं। तो इस समय पर जो है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा रचिता। ठीक है, फिलहाल में अगर इसका सही लिखेंगे तो ये हो जाएगा रचिता। ठीक है, रचिता, ये वाला। ठीक है, तो अभी इन विकल्पों में कौन सा सही है? वो विकल्प में सी सही है। ठीक है, उसी बीच अगर हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है। इसमें भी क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। आप जब भी आप चाहोगे तो शब्द पढ़ कर देखो, शब्द पढ़कर देखो। सिर, तो रे अगले शब्द पर, वाह, तो ये रे जो होता है ना, ये रे आ पर होता है, ये रे जो होता है आ पर होता है। तो देखिए यहाँ पर भी है आ पर, यहाँ पर भी है, तो ये बिल्कुल गलत हुआ, ये बिल्कुल गलत हुआ। परंतु यहाँ पर क्या है? बड़ा सा है और यहाँ छोटा सा है, यहाँ आ है, यहाँ ए है। तो हमारा कौन सा सही हो गया? ये विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो गया, और इसे हम कह सकते हैं आशीर्वाद। ठीक है, हमारी अगर बोलचाल ठीक होगी तभी हम हिंदी सही तरीके से कर पाएंगे, अन्यथा जब हमारे उच्चारण ही सही नहीं होगा तो हम कभी भी हिंदी सही नहीं कर सकते हैं।
और सही बात तो ये है कि हिंदी भाषी होने के बावजूद भी हम लोग हिंदी सही से नहीं लिख पाते, हिंदी सही से बोल नहीं पाते, हिंदी हम सही देख नहीं पाते। ये हिंदी भाषी होने पर प्राउड भी फील नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जब हिंदी हमारी सही होती नहीं, क्योंकि आज के टाइम में जो है ना तो अंग्रेजी सही है, ना अंग्रेजी सही हुई, ना हिंदी सही हुई, इस वजह से बीच में फंस गए। कोई भी एक भाषा सही नहीं है, समझ गए। कम से कम ब्रिटिश वाले अपने ऊपर प्राउड तो फील करते हैं क्योंकि उनकी अंग्रेजी सही होती है। हमारी क्या होती है? हिंदी, हम भाषी हैं हिंदी, समझ गए। 10 राज्यों में, 9 राज्यों में और एक केंद्र शासित राज्य में हिंदी बोली जाती है, परंतु फिर भी हमसे हिंदी सही लिखी नहीं जाती। और ये क्या गलती है? ये छोटी क्लासों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको प्लेटफॉर्म जो उनको बेकार होता है वहाँ से होता है। जब हमारे ज़माने में जब पढ़ाई होती थी तो हमारे जो गुरुजी थे वो इंटरवल के बाद में जो है एक इमला बोलते थे, और इमला बोलने के बाद जो है फिर वो हमारी कॉपी चेक करते थे, और जिसकी ज़्यादा गलती होती थी उस पर फिर तो तुम्हें पता पनिश करते थे। अब ये वाली प्रथा अब तो है नहीं। अगर ये प्रथा अब होती तो अभी भी बच्चों से हिंदी, अब वो नाम लिखने में भी कन्फ्यूज जाते हैं कि किस तरीके से नाम लिखें हिंदी में। हिंदी पूरी सही नहीं कर पाए, अंग्रेजी उनसे पढ़ी नहीं जाती, इस वजह से परेशान हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो किसी भाषा का दामन अच्छे से नहीं पकड़ पा रहे। यहाँ देखिए अभी क्या है, यहाँ पहला विकल्प है संन्यास, दूसरा संन्यास, असन्यास और संन्यास। ठीक है, तो इस तरीके से। तो संन्यास में एक बात याद रखना, अंक की बिंदी भी आती है और न भी आता है और यह भी स भी आता है। बस यही मिस्टेक मिलेगी जब भी आपको मिस्टेक, अंक की बिंदी और न दोनों आते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि अनुस्वर जब आ गया है, जब अनुस्वर न आ गया है तो कुछ बच्चे एग्ज़ाम में ये वाली लगाई जाते हैं, मगर ये गलत होती है। हमारा जो होता है वो सही क्या होता है? वो ये होता है संन्यास। ठीक है, संन्यास। ऐसी कई बार गलती कर देते हैं संविधान में, संविधान ऐसे लिखते हैं, मगर कुछ बच्चे क्या लिख देते हैं? संविधान। समझ गए नहीं? ये गलती कर देते हैं। नहीं, क्या होता है? संविधान। ठीक है, संविधान ये होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया है? ये आपका सही हो गया है संन्यास। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं करना है। 5वां प्रश्न क्या कहता है? शुद्ध बताना है। शुद्ध बताना है क्या है? ठीक है, एक तो है उपर्युक्त, इसे पढ़ेंगे उपरयुक्त। ठीक है, इसे पढ़ेंगे उपरयुक्त। ठीक है, इसे कहेंगे ऊपरीयुक्त, इसे कहेंगे उपरोक्त। तो यहाँ पर इस टाइम जो है वो कौन सा सही है? ये, क्योंकि जब बोलते हैं ऊपर तो र और यह ऊ और आधा तय, उपरयुक्त। तो ये र क्या बन जाएगा? हलंत बन जाएगा, टंग जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ऊपर युक्त। क्या हो जाएगा? उपरयुक्त। ये सही होता है आपका। समझ गए नहीं? ऐसे ही इसी से संबंधित होता है इत्यादि, इत्यादि, मगर कुछ क्या करते हैं? इत्यादि, ये गलती कर जाती है, मगर ये क्या होता है? यहाँ आ भी होता है। क्या होता है? आ भी, इत्यादि में भी। ठीक है, एक होता है निक्षेप। समझ गए नहीं? निक्षेप, ये होता है निक्षेप, मगर वो पढ़ के क्या आते हैं? निक्षेप। सोचते हैं क्या तो पढ़ा गया है, निक्षेप क्या तो पढ़ा गया, मगर ये गलत होता है क्योंकि इसमें ही क्या आता है? न ई कै श ए, ये होता। अगर हम कै और श को मिला दें, अगर हम कै और श को मिला दें तो क्या बन जाता है? छः बन जाता है, और एक मात्रा हो गई, हो गया क्षेप, बन गया निक्षेप। ऐसा बोला जाता है। उच्चारण कुछ और रहता है, बनाना कैसे होता है? जी, नी सही है, नी छेप, बस सॉरी निक्षेप, बस पढ़ा जाता है निक्षेप। क्या पढ़ा जाता है? निक्षेप, क्योंकि क्या इस 6 में पहले से ही होता है इंक्लूड। ठीक है, चलिए, छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? अब देखिए क्या है, पूजनीय, ठीक है, आपका उज्ज्वल, ठीक है, परिपार्श्विक, ठीक है, और आपका क्या आ जाएगा यहाँ? ज्योत्सना। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ज्योत्सना तो गलत है, क्योंकि ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ये तो ऐसे लिखा जाता, तो ये गलत हो गया। ठीक है, उज्ज्वल गलत है, शुद्ध बोला, ठीक है, उज्ज्वल ऐसा लिखा जाता है। अब बच्चों को जो कन्फ्यूजन होगा वो क्या होगा? यहाँ का कन्फ्यूजन होगा कि पूजनीय क्या होता। तो देखिए पूजनीय कैसा होता है? एक तो होता है पूजनीय, ये सही होता है पूजनीय। कौन सा सही होता है? ये पूजनीय सही होता है। तो हमारा कौन सा आ गया?
हमारा कौन सा आ चुका है, वही आ चुका है। सही क्या होता है, ये हमारा सही होता है। क्या हो जाएगा, पार्श्विक। तो पार्श्विक तो ऐसे लिखा जाता है, परि सही लिखा होता है, पार्श्विक हमारा ऐसे लिखा जाता है पार्श्विक। तो इसे मिलाकर जो बना शब्द होता है वो क्या होता है, परिपार्श्विक होता है। तो ये हमारा जो होता है वो सही होता है। ठीक है, बी विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही होता है। ठीक है, आरी बात समझ में। एक तो ये आपको मिलेगा, एक आपको मिलेगा ज्योत्सना, एक ये आपको मिलेगा। ठीक है, जब सारे ज्योत्सना लिखे हों तो ये लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वाला सही होता है। ये दोनों ही सही हो जाते हैं, मगर इस टाइम पर कौन सा सही है, ये पूजनीय यहाँ पर। तो ये आपका इसका पूजनीय हो जाएगा, इसका उज्ज्वल हो जाएगा, इसका पार्श्विक। तो जैसा था ये ऐसे ही लिखा हुआ है, तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। अब देख कर तो कुछ बच्चों को दो में कन्फ्यूजन हो ही जाता है। ठीक है, अगर हम इसके आगे बात करें 7वें प्रश्न के, 7वां प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द है। तो देखिए आ गया यहाँ पर, अभी ये गलत है, ये भी गलत है, हमारा सही कौन सा हो गया, अभी तो हमने बताया था पूजनीय। पढ़ो आराम से पढ़ के देखो, पूजनीय, बस ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी विकल्प हमारा सही हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया सी। स्पीड ठीक है, चलिए बढ़िया। आगे बात करते हैं, 8वें प्रश्न की बात करते हैं। ये बढ़िया है, ये खूब आता है, ये 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। ये कैसा है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, इस पर 3 स्टार लगा लो। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, जिजीविषा, 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 जिजीविषा। तो इसका जो होता है देखो, जी विषा, ये सही होता, क्या होता है, ये सही होता है। ठीक है, जी विषा। और ये कौन सा है इसमें, वो आपका है बी विकल्प। देखो मेरा एक रूल है, जब भी कोई शब्द आएगा मैं उसे अलग लिख कर देखता हूँ और उसके बाद में विकल्प में मैच करता हूँ कि कौन सा विकल्प में मिल रहा है। कभी भी शुद्ध वर्तनी गलत नहीं होगी, लिख के देख लो उसको। जब भी लिख के देखोगे आप परीक्षा में तो आपका कभी गलत नहीं होने का। क्या करते हैं हम सबसे पहले विकल्प में नजर देख लेते हैं, फिर वही विकल्प हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, तब इस वजह से कन्फ्यूजन बन जाता है। क्योंकि ऐसा होता है ना, पढ़ना और पेपर करना एक कला होती है, पेपर करना एक आर्ट है, पेपर करना एक कला है। ठीक है, जो हर किसी में वो आर्ट, वो हर किसी में एक कला नहीं होती है। जिसके अंदर वो कला होगी, जिसके अंदर वो आर्ट होगा, वही जीनियस होता है, वही अपना एग्ज़ाम अच्छे से निकाल पाता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, परंतु उसके बावजूद भी वह क्या होता है, एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते। कुछ बच्चे एवरेज होते हैं और फिर भी एग्ज़ाम हॉल में आकर जाकर जो है वो अपने झंडे गाड़ देते हैं पूरी तरीके से। उसी को कहते हैं कि उनकी क्या है कला, उनके पास ऐसी क्या आर्ट है उनके पास। ठीक है, तो ऐसे बच्चों से आप जाकर थोड़ा सा मिले करो, मगर वो पहले आपको नहीं बताएंगे, पहले आपको वो नहीं बताएंगे अपने प्लानिंग के बारे में कि कैसे वो पढ़ते थे, कैसे करते, मगर जब वो सक्सेस हो जाएं, ठीक है, और जब उनसे बाद में पूछोगे तो वो शायद आपको सबसे ज़्यादा बताएंगे। और मेरा मानना तो ये है कि आप जितने भी सेमिनार होते हैं, अगर जितने भी सेमिनार होते हैं वो आपके कैसे भी हों, ठीक है, वो यूपीएससी वाले हों, यूपीपीसीएस वाले हों, ठीक है, वनडे एग्ज़ाम वाले, जितने भी सेमिनार होते हैं उनको सबको अटेंड करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेमिनार से हम मोटिवेट तो होते ही होते हैं, साथ साथ में हमें ये पता चलता था कि हमें प्लानिंग किस तरीके से करनी है। देखिए प्लानिंग तो हर एक व्यक्ति की अपनी अलग होती है, मगर फिर भी हमें कुछ ना कुछ वहाँ से क्लू मिलता है, कुछ ना कुछ। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जब भी वर्तनी करनी है तो किस तरीके से करनी है, आपको लिख कर अलग देखना है, और जब देखना है कि क्यों ये ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो लेखन से जो है हमारे, जब हम बार बार लिखते हैं तो हमारे लेखन जो विधि है वो अपने आप पेन अपने आप सही पर पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे माइंड में पहले से शब्द होता है, ठीक है, प्रतिबिंब होता है, वो उसकी बात अलग होती है, परंतु लेखन की बात अलग होती है। तो लिखने का काम जो है हाथ सही करता है। क्योंकि जब हम देखेंगे, जब हम पहले देख लेंगे विकल्प, तो नज़रें जो होती हैं ना विचलित होती हैं, सब पर रहती हैं, तो सारे विकल्प हमारी नज़रों में रहेंगे और हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये सब पढ़े होंगे। इसलिए लिख के देख लो, जो भी अच्छा लग रहा हो लिखने में, तुम्हें लग रहा हो कि अच्छा लग रहा है लिखा हुआ, वही हमारी जो है शुद्ध वर्तनी होती है। ठीक है, इसका यही तोड़ होता है, समझ गए। नवा क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो उत्तीर्ण, 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 उत्तीर्ण। अब देखो क्या करना, जब भी हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं,
तो यहाँ पर एकदम लिखा हुआ पता चल गया, मगर ऐसा कुछ है तो कहीं नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसका देख लो, डबल तय है। डबल तय कहाँ पर है? यहाँ पर। जब भी हम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। अब उत्तीर्ण कहाँ लिखते हैं ज़्यादातर? मैथ में सबसे ज़्यादा आता है, मैथ में सबसे ज़्यादा आता है कि उत्तीर्ण अंक कितने मिले, अनुत्तीर्ण अंक कितने मिले, ठीक है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आता है। अब ये देख लो किससे मैच कर रहा है, तो आपका सी विकल्प मैच कर रहा है। बस जितना लिखोगे इतना सही रहेगा, और हर शब्द को लिखे करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें मैथ का टीचर अगर बोल रहा है क्वेश्चन मैथ का और तुम कुछ भी लिख रहे हो, अगर जो शब्द तुमसे गलत लिख रहा है उसको पूछो सर कैसे लिखा जाएगा, एक बार लिख के दिखा दो। उससे 2 in 1 होगा। एक तो आपकी हिंदी सही होगी, ठीक है, आपकी जो गलतियाँ हैं वो सही होंगी। फिर दूसरी बात ये, आपका एग्ज़ाम में वर्तनी ठीक हो रही है, आपके एग्ज़ाम में वर्तनी ठीक हो रही है, समझ गए। फिर कल को ये भी तो है ना, तुम्हारे बच्चों ने अगर किसी शब्द को लिखवाया तो कहेंगे लो पिताजी तो इतने बड़े हो गए, ठीक है, और इतने इनके बाद फिर इनसे हिंदी भी नहीं लिखी जाती, अंग्रेजी पढ़ी नहीं जाती, हिंदी लिखी नहीं जाती, मैथ सोल्व नहीं होता, तो फिर पढ़े हुए कैसे हैं? बस रीजनिंग में ज़िंदगी काट दी, तर्क वितर्क में ज़िंदगी काट दी, समझ गए नहीं। तो ज़िंदगी एक रीजनिंग है, यानी ज़िंदगी एक पहेली है। तो बालक कहेंगे हाँ भाई पहेली में ज़िंदगी काट दी, क्योंकि हिंदी शुद्ध लिखी नहीं जाती, अंग्रेजी बोली नहीं जाती, मैथ सोल्व नहीं होता, तो क्या करोगे फिर? कुछ नहीं करोगे, अपनी बच्चों की नज़रों में जो है गलत हो जाओगे। 10वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो देखिए शब्द इधर देखो, शमशान से कुछ है, तो हम जब भी लिखते हैं शमशान लिखते हैं। मेरा शब्द का उच्चारण देखो, शमशान, शमशान क्या बोलते हैं? शमशान, ठीक है। तो हमारा ये बन गया है। अब ये कौन से में है? ये आपका आ गया डी विकल्प। तो डी विकल्प इज द राइट आंसर, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो क्या होता है? औद्योगिक होता है। क्या होता है? औद्योगिक। तो हमारा कैसे लिखा जाता है? औद्योगिक। हम तो ऐसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। अब ये देखो, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ है नहीं, क्या है? कहीं नहीं है। तो ये वाला जो दै बनता है, ये वाला जो दै बनता है वो किससे बनता है बेटा? इस दै से, और ये से बनता है, ठीक है। तो अब अगर हम ऐसे लिखेंगे इसको, तो ओ दै ये ओ गे ई कै, ऐसा बनेगा। ये इस दै का इस चीज़ में टूट गया है। अब आप मुझे बताओ कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला सही है? अपने आप पता चल गया होगा। औद्योगिक कौन सा? पहले वाला सही हो गया। तो हमारा कौन सा बन गया? यहाँ से ए विकल्प हमारा सही हो गया, ठीक है। लिख कर देखोगे काम अच्छा चलेगा, ठीक है, बढ़िया। 12वां क्वेश्चन है, अशुद्ध बताना है, अशुद्ध बताना है। चलिए अशुद्ध बताना है कौन सा है, तो अशुद्ध में कौन सा अशुद्ध है, ठीक है भैया। तो शुद्ध होता कोंकण, कोंकण शुद्ध होता है। भुक्कड़, ये भुक्कड़ ये होता है, ख नहीं होता, समझ गए नहीं। तो यही वाला गलत है। जबकि भुजक्कड़ और लंगड़, लंगड़ होता, लंगर होता, लंगड़, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा हो गया? ये डी हो गया, क्योंकि इसमें क्या होता? अशुद्ध में क्या होता है? क्या। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शुद्ध है? समझ गए नहीं। तो अब यह है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? पौरुष, 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 पौरु, ठीक है। तो देखिए ये पुरुष नहीं है, ये पौरुष है। तो पो और रुष, छोटा ऊ बनेगा, और छोटा ऊ किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो एक में ही है। तो ए विकल्प हमारा जो है सही हो जाएगा, ठीक है भाई। 14वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध बताना है? क्या बताना है? अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध बताना है। तो देखिए उल्लंघन सही होता है, मनोरथ सही होता है, बत्सल सही होता है, उज्ज्वल गलत होता है। क्या होता है? उज्ज्वल, उज्ज्वल ये होता है उज्ज्वल। तो ये वाला सही होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? ये वाला विकल्प जो है वो गलत हो गया, ठीक है। ऐसा देखना है और कुछ नहीं। टॉपिक बाई टॉपिक रिवीजन चल रहा है, उसके बाद फिर मिक्स करेंगे और जब अच्छा हो जाएगा हमारा, जब हमारा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध बताना। क्या अशुद्ध? निर्नुनासिक सही होता है, निर्नुनासिक। कल की क्लास में नहीं, परसों की क्लास में था निर्नुनासिक,
ठीक है, न्यूनासिक पॉलीग्राफ में था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये भी सही होता है, गत्यर्थ ये भी सही होता है, अंतस चेतना भी सही होता है, अंतस चेतना, क्योंकि अंतः प्लस के चेतना होता है, इसका क्या होता है, अंतः प्लस के चेतना। तो जब हम इसे पूरा लिखेंगे तो विसर्ग का सह हो जाएगा और क्या बनेगा, अंतस चेतना। तो ये भी सही हो गया, तो भैया यही वाला गलत हो गया। ठीक है, छिद्रा नवेश ही होता है, छिद्रा नवेश, छिद्रा नवेश, तो ये वाला क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो बी विकल्प जो है हमारा यहाँ पर एरर है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन क्या है समझिए। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है। मैंने बताया दोनों चल जाते हैं, एक ये वाला भी चल जाता है, ज्योत सना ये वाला भी चल जाता है। ठीक है, एक ये भी चल जाता है, ज्योत सना ये भी चल जाता है, दोनों चलते हैं। अब यहाँ पर कौन सा दे रखा है, ये वाला दे रखा, तो सही है। अब ये क्या होता है, अहल्या, अहल्या भी सही होता है। मिष्ठान, भुक्कड़, भुक्कड़ भी सही होता है, तो मिष्ठान गलत हो गया फिर तो। मिष्ठान क्योंकि मिष्टान होता है शायद, क्या होता है, मिष्टान, मिष्ठान, हाँ एक ये सही होता है, मिष्ठान, ये न होता है, तो यहाँ पर क्या होता है ये, वरना तो मिष्ठान हो जाएगा, मिष्ठान। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा गलत है, ये वाला गलत है, मिष्ठान। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध, आपको अशुद्ध बताना है। ठीक है, तो आपका कौशल्या ठीक होता है, लिखा हुआ, लिख के देखो, कौशल्या बिल्कुल सही लिखा जाता, सुंदर लिखा जाता। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली, मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल सही लिखा गया है, ऐसा ही है। हाँ, मेघनंद, मैं तो मेघनाद लिखूंगा, मेघनाद सही है। राहुल संकृत्यान होता है, संकृत्यान, तो क्या होता है, राहुल, राहुल क्या होता है, संकृत्यायन। ठीक है भैया, ऐसा होता, इसमें सै डबल वाला, ये वाला जो सै है ये गलत है, ये वाला सै जो गलत है, तो इसलिए यही जो है हमारा क्या है, एरर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, एरर। ठीक, 18वां क्वेश्चन क्या है, 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है। तो प्रज्वलित सही होता है, और सैमुज्ज्वल अच्छा होता है, उज्ज्वल गलत होता है। उज्ज्वल का क्या होता है, उ आ डबल जय और बैल है, ये होता है उज्ज्वल, ये, तो यहाँ पर ये गलत है, ये वाला गलत है। ठीक है, 19 में क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है, अच्छा अशुद्ध बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, हिरण्य कशिशु। ठीक है, तो यही गलत है, क्या है, हिरण्य, विदुषी सही होता है, विदुषी, विदुषी सही होता है। अंत्योदय, अंत्योदय सही होता है। अंताक्षरी सही होता है, अंताक्षरी, एक मिनट देख लेते हैं लिखकर। शायद ये होता है अंत्याक्षरी। ठीक है, तो अंत्याक्षरी होता है, ये वाला, ये होता अंक की बिंदी में, अंत्या, हाँ ये होता अंत्याक्षरी, ये होता, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो कौन सा गलत है, अंत्याक्षरी। ठीक है, तो हमारा लिखा हुआ कैसा होता है, ऐसा होता है, अंत्याक्षरी, ये होता है। ठीक है, ये वाला सही होता है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन क्या है, बता दिया मैं, अंत्याक्षरी होता है उसमें। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका अशुद्ध बताना, अशुद्ध। तो यहाँ पर उद्घोष, एक तो दिया है उद्घोष, एक आपका एकता,
तात्कालिक, उपरोक्त। ठीक है, तो देखिए एकता सही है लिखा हुआ, तात्कालिक भी सही होता है, तात्कालिक ये भी सही होता है। एक तो आता उद, उत प्लस के घोष, अगर हम इसे लिखेंगे तो उत प्लस के घोष, तो क्या हो जाएगा ये उद घोष, तो ये तो सही हो जाएगा क्योंकि तय का क्या हो जाता है, द हो जाता है। ठीक है, अब क्या बचा, ये बचा उपरोक्त नहीं होता, उपरोक्त होता है, क्या होता है उपरोक्त। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका उपर्युक्त, उपर्युक्त ये होता है, फिर इसका होता है उपर्युक्त, ये वाला सही होता है। समझ गए। 21वां क्वेश्चन बढ़िया है, शुद्ध बताना है, शुद्ध। ठीक है, तो क्या होगा ज्वल्यमान, क्योंकि जा ज्वल्य लिखा हुआ होता है और मान ऐसा लिखा जाता है, जा ज्वल्यमान। तो ये वाला देख लो किस में मैच कर रहा है, जा ज्वल्य ठीक मान, ये वाला सही होगा। तो यहाँ पर गलत, यहाँ पर गलत, ये भी गलत, तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा पूरी तरीके से। 22वां क्वेश्चन है, मैं इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, मैं इसे लिख देता हूँ, ध्यान दो। यहाँ पर है 5वां, 5वां ये लिखा हुआ है, फिर है गांधी, ये गांधी लिखा हुआ है, ये है बांस, बांस, ये है आँख। तो कौन सा गलत है, आँख गलत है, क्योंकि आँख पर भी क्या होता है चंद्र बिंदु होता है, क्या होता है चंद्र बिंदु। तो ये वाला जो है हमारा क्या है एरर। ठीक है, तो 5वां भी सही है, ये गांधी भी सही है और बांस भी सही है। समझ गए। 23वां क्वेश्चन क्या है, 23वां क्वेश्चन है एक बर्तनी सही है, तो क्या होता है आपका राजमहल सही होता है, निरोग सही होता है, कोमला आग्नि सही होता है। तो क्या आगा अक्षोहिणी, तो अक्षोहिणी, तो यहाँ पर क्या होता है अक्षोहिणी होता है, आहुत अक्षोहिणी, क्योंकि इसमें पूछा है शुद्ध। अच्छा, तो यहाँ पर निरोग, हाँ शुद्ध पूछा है, एक मिनट ज़रा, निरोग में क्या हो गया है नी प्लस के रोग, तो क्या बन जाएगा, हाँ हिरस्व का ये बन जाएगा, निरोग हो जाएगा। तो एक तो ये हुआ, ये गलत हो चुका है। राजमहल, राजमहल होता है, क्या होता है राजमहल होता, राज्य कोई महल नहीं होता, इसका ये हो गया। समझ गए, तो ये भी गलत हो गया है। अब यहाँ पर कोमल अंकनी, तो क्या होता है कोमल आग्नि होगा, समझ गए नहीं, यह आ जाएगा कोमल आग्नि, ये हो जाएगा। तो ये भी एरर है, तो सही कौन सा है ये वाला अक्षोहिणी, क्या हो जाएगा अक्षोहिणी, हीणी, बस ये हो जाएगा। लिख के देख लेको, लिख के एकदम पता चल जाता है। ठीक है। 24वां क्वेश्चन, ये भी अच्छा है, कई बार एग्जाम में आया भी है। एक ही बर्तनी शुद्ध है, एक ही बर्तनी शुद्ध है, तो आपका है उन्नयन, उन्नयन और आपका उन्नयन और उन्नयन। आपने मैथ में ज़रूर पढ़ा होगा, ज़रूर मैथ में। तो मैथ में जब हम कहते हैं तो उन्नयन कौन पढ़ते हैं, तो वो कैसे लिखा हुआ होता है उन्नयन, ये लिखा हुआ होता है उन्नयन, ऐसा लिखा हुआ होता है वो उन्नयन, समझ गया नहीं, ये उन्नयन लिखा होता। तो अब ये देख लो ये कैसा लिखा हुआ, डबल न है तो उ न ये न, ये तो उन्नयन कौन सा हो गया, फिर बी विकल्प वाला सही हो गया। ये ऐसे देखना, लिख के देखोगे तो याद रह जाएगा, वरना तो ये कुछ देर तक याद रहेंगे फिर भूल जाओगे। शुद्ध शब्द बताना, शुद्ध, तो सठ दर्शन, तो क्या होता है सठ होता है, सठ दर्शन। अनापेक्षित, अनापेक्षित,
अन प्लस के अपेक्षित, तो अनपेक्षित सही हो जाएगा। किल प्लस के लिस्ट, की प्लस के लिस्ट होता है शायद। अब ये होता है आपका, ठीक है, आपका पर्यायवास। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सठ होता है, तो ये गलत हो गया है, ठीक है। अनापेक्षित, बड़ी मात्रा, अनापेक्षित, अन प्लस के अपेक्षित, अन प्लस के अपेक्षित, तो ये तो ए ना हो जाएगा बस, तो यही सही है, अनापेक्षित, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो कोई शब्द नहीं होता, ये कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध बताना है अनापेक्षित, अन प्लस के अपेक्षित, क्या कहते हैं, अनपेक्षित। छब्बीसवा क्या है आपका, एक ही बर्तनी शुद्ध है। अब आपका एक शुद्ध है, खिबैया, न्योछावर, अनन्नास, ठीक है, निरपेक्ष। तो खवैया होता है, ठीक है, न्योछावर सही है, क्या होना चाहिए, न्योछावर, क्यों क्या कहते हैं, न्योछावर, ये बोलते हैं, ठीक है। अनन्नास, अनन्नास, ठीक है, अनन्नास, शायद ऐसा होता लिखा हुआ, ये तो शुद्ध। तो मुझे अनन्नास में गलती लग रही है, निरपेक्ष में गलती लग रही है, खिवैया की जगह खवैया होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि न्योछावर ठीक होता है लिखा हुआ, न्योछावर, पैसा करते हैं न्योछावर, ठीक है। न्योछावर में एक मात्रा होती है जना, दो, एक मिनट, न्योछावर, यार ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा लिखा हुआ, न्योछावर, अनन्नास, हाँ सही है, यही सही है, क्योंकि जब हम वो लिखते हैं, हाँ अनन्नास सही है, क्योंकि जब हम देखते हैं ना शब्दकोश पढ़ते हैं, अनन्नास बाल्टी कीपा रखा था, तो यहाँ भी न्योछावर गलत हो जाएगा और निरपेक्ष भी गलत हो जाएगा, तो अनन्नास से हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अनन्नास पढ़ेंगे ना, अनन, ए, न और न हलंत, फिर नाश, तो क्या हो जाएगा, अनन्नास, ये बनेगा, न पहले न के साथ पढ़ा जाएगा, अनन्नास, ठीक है। 27वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक ही बर्तनी शुद्ध है, एक ही बर्तनी शुद्ध है, तो आविष्कार, ठीक है, यहाँ पर क्या है, देवर्षि, ठीक है, निशब्द, जमता, तो ये क्या होता है, देखो इसका होता है जमता, इसका होता है निहि प्लस निहि शब्द, निशब्द, देव ऋषि होता है, क्या होता है, देव ऋषि होता है, आविष्कार होता है, तो यहाँ ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, और आपका सॉरी आविष्कार होता है, देव ऋषि गलत हो रहा था, देव ऋषि से कर लिया हमने, तो ये गलत हो गया। निशब्द, निरशब्द होते हैं या निशब्द होते हैं, ये गलत हो गया। जमता, आविष्कार ठीक हो गया, क्या हो गया, आविष्कार ठीक हो, कहते नहीं ये मेरा आविष्कार है, ये मेरा आविष्कार है, तो इसका ए विकल्प सही हो गया। आगे कौन सा है, ये आपका हो जाएगा अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, समझ गए नहीं, तो ये हो जाएगा रचिता, अनुग्रह, आहार, ये देखो तो ये गलत है। सृष्टा, सृष्टा कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। आहार, आहार होता है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अनुग्रही गलत है, अनुग्रह में ये वाला होता है, अनुग्रहित ये वाला होता है, तो ये कौन सा सही हो गया, ए विकल्प सही हो गया, रचयिता, समझ गए। 29, एक बर्तनी शुद्ध वाली बतानी है, तो क्या हो जाएगा, कलेश, 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 तो सी सही हो जाएगा। कहते नहीं एक तेरे घर में तो कलेश आ गया,
तो लिखा हुआ होता है इस तरीके से कलेश। समझ गए। और तीसरा और अंतिम क्वेश्चन क्या है आज के सेशन का, वो बढ़िया है। देखिए, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है, उसका उपयुक्त अर्थ है एकादशी, बुरोधनी, पूर्णिमा, पक्ष की पहली तिथि। तो इसे कहते हैं प्रतिपदा, यानी कि प्रति मतलब पहली, ठीक है। तो पदा मतलब तिथि, तो क्या हो जाएगा पक्ष की पहली तिथि। तो आपका ये हो जाएगा यहाँ से सही। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। तो अगर आपको सेशन बढ़िया लगा हो, अगर क्वेश्चन की जो हमारे चयन है वो क्वेश्चन का चयन अगर आपको अच्छा लगा हो, तो सेशन को कमेंट्स बॉक्स में जो है लिख दें कि हाँ बहुत बढ़िया था, क्योंकि उससे हम भी मोटिवेट होते हैं और भी अच्छा कंटेंट जो है हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसी तरीके से ये डेली आपको जो है 2 बजे दोपहर आपको क्लास मिलने वाली है, ठीक है। और अभी तो टॉपिक बाई टॉपिक कर रहे हैं, फिर आगे जो है जब टॉपिक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम इसका कंबाइंड एकदम टेस्ट कराया करेंगे पूरे। और हमारा टारगेट ये है कि जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर नहीं होता है ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं चलिए अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।